हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा है अव्यय, जिसमें हमने पहले जो भाग मैंने कराया था आपको, उसमें था कि अव्यय कहते कैसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और आपके क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था कल कि 4 प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको एक बता दिया था क्रिया विशेषण अव्यय। आगे बचे हुए 3 जो हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 2 है, नंबर 1 तो हम देख चुके हैं पहले वीडियो में, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 है आपका संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, यानी जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, किसके बाद आकर? संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वे अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ व्यक्त करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं उन्हें हम देखेंगे कौन कौन से। जैसे वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है मैं विद्यालय तक गया था। तीसरा है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर बात की जाए, यहां पे बताइए उदाहरण दिए गए कि वह दिन भर काम करता रहा, इस वाक्य में अव्यय कहां है? तो भर। भर आपका कैसा शब्द है? अव्यय है। और कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। इसमें क्या है? मैं विद्यालय तक गया था, तो यहां पे तक अव्यय हो जाएगा, क्योंकि जो अव्यय होते हैं, मैंने आपसे कल कहा था कि अव्यय अविकारी होते हैं, यानी बदलते नहीं हैं, ना लिंग न वचन न कारक, इनके आधार पे नहीं बदलेंगे। यानी मनुष्य पानी के बिना, तो यहां पे क्या है? के बिना। ये हमारा क्या है? अव्यय है। और कैसा अव्यय है? संबंध बोधक। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये थे आपके संबंध बोधक अव्यय। अब नंबर 3 है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? 2 वाक्यों या 2 शब्दों या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी वे अव्यय जो 2 वाक्यों, 2 शब्दों, 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला एक वाक्य तो आपका ये हो गया, और पक्षी बोलने लगे, यानी पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़े कौन है? और जो शब्द है वो क्या है? हमारा अव्यय है। और कैसा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 शब्दों को जोड़ते हैं, तो इस तरीके से और है, वह है, एवं है, तथा है, क्योंकि है, आदि ऐसे शब्द हैं जो 2 वाक्यों यानी हमारे सीधी सी बात है कि समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और नंबर 4 है आपका, लास्ट है अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित हो, आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और ये बहुत ही सरल है। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? हे, अरे, ओ, आ, इस तरीके के शब्द होते हैं, और इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। जैसे हाय, वह चल बसा। अब इसमें अगर पूछा जाए, बताइए अव्यय कौन सा शब्द है, तो हाय जो है वो आपका कैसा है? अव्यय शब्द है, और यहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार और भी शब्द होते हैं, जैसे बाह, आहा, हाँ, अरे आदि। ये और भी शब्द हैं जो आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका अव्यय, और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।